चलो। हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार यादव। यहाँ पे मैं एज ए सिविल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ये मेरे सुपरवाइजर हैं। मैं इनको काम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना, जब ब्रिक वर्क होता है ना, तो उसमें 5-6 चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी होती है। पहला पॉइंट क्या देखना है? पहला पॉइंट आपको देखनी है ना कि जो भी दीवार जोड़ रहा है वो प्रॉपर माप में है या नहीं है, कि इस दीवार से कितने दूर पे ये होना चाहिए, इधर से इतना, आउटर कितना है, इनर कितना है, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना? प्लास्टर का नहीं देखना है, ब्रिक वर्क का अलग लेआउट आती है। तो ब्रिक वर्क का पूरा पहले मेजरमेंट हमें देखना होता है। ठीक है ना? सेकेंड चीज क्या होती है, मेजरमेंट देखने के बाद जब लेआउट तैयार किया जाता है, तो जब ये ब्रिक वर्क होने लगती है तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ओलंबा देखना। जैसे कि ये लंबा अगर आप इसको ऐसे यहाँ पे लगाते हो ना, तो ये अंदर की तरफ ना एकदम पूरा सटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक mm का गैप होना चाहिए। ठीक है ना? अगर अगर जैसे देखना, एक जब तक गैप ना आ जाए तब तक ऐसे करना है। जब इसमें देखोगे ज्यादा गैप आ रहा है ना, तो प्रॉब्लम है। इसको ऊपर सटाओगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 1 mm आना चाहिए। 1 या 2 mm, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गया? और लंबाई से देखा जाता है। दूसरा चीज है कि इसका लाइन डोरी चेक किया जाता है। लाइन डोरी का मतलब एक यहाँ पे सूत लगाओगे, एक कोने पे और यहाँ पे, और देखोगे आप एकदम इस लीनियर है या नहीं है। और कभी कभी क्या होता है ना, ये सट गया है, तो मुझे ना यहाँ से हल्का सा ऊपर उठाना है और इधर हल्का सा ऊपर उठा के देख लेना है कि हाँ, दोनों के बीच में गैप सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे इधर सटा दियो और इधर ऐसे हल्का सा जैसे उठा के देखना है। एकदम लाइन डोरी का मतलब जानते हो ना, कि हल्का सा दोनों को बीच में गैप सेम होना चाहिए और टच नहीं करना चाहिए। अगर इधर टच करा रहे हो तो इधर भी टच होना चाहिए, और टच होने के बाद ना ये लाइन डोरी एकदम सीधा होना चाहिए, कहीं से बीच में भागे ना। ठीक है ना? ये लाइन डोरी देखने का ये तरीका होता है। हाँ। दूसरा तीसरा जो चीज है हमारा, मोटार का देखने का। मोटार का मतलब इसको मसाला बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं? मसाला। तो इसको जैसे जो भी मसाले का रिक्वायरमेंट बताई जाती है, जैसे यहाँ पे 1 6 का यूज करना है, 1 5 का यूज करना है, 1 4 का यूज करना है। 1 5 का मतलब होता है कि 1 घमेला आपका सीमेंट हुआ, और 5 घमेले क्या हो गए आपके? सैंड हो गए, जिसको मुंबई में रेती बोलते हैं। बात समझ में आ गया? और इसी को फाइन एग्रीगेट भी बोला जाता है। सैंड को क्या बोला जाता है? फाइन एग्रीगेट। और सीमेंट 1 बोरी है, सॉरी 1 घमेला है, और 5 घमेला क्या है? रेती है। तो कितने का मसाला हुआ? 1 5 का। ये रेशियो में हमेशा लेते हैं। ठीक है ना? तो हमारा ये मेजरमेंट देखना होता है। थर्ड क्या देखना होता है? ये दरवाजा देख लेना कितने पे दरवाजा है। ठीक है ना? ब्रिक वर्क का जब भी डिजाइन करते हैं तो बता देते हैं कि हाँ, आउटर टू आउट आएगा, इनर टू इनर आएगा, ये होना चाहिए हमारा। और ये हमारे जो अंदर का स्पेस आ रहा है ना, वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। जैसे मेरा क्या है, यहाँ पे 4 फीट बाई 3 फीट है, तो ये इनर हमें चाहिए, आउटर नहीं देखना है इसमें। तो आउटर कितना भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनर हमारा माप उतना आना चाहिए। ठीक है ना? तो जब भी ब्रिक वर्क हो, इतना चीजें आपको समझ में आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो लास्ट पॉइंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीमेंट की मात्रा कम होगा चलेगा, लेकिन क्यूरिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जब भी देखना, जब भी हमारा ब्रिक वर्क होना चाहिए, तो इसमें 7 से 10 दिन तक जो हमारा ये सूखना नहीं चाहिए मोटार। अगर आज ये ब्रिक वर्क किया है, कल सूख गया, परसों पानी डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसे ही है, जैसे मैं आज जिंदा हूं, कल मर गया, फिर परसों दवाई खाऊंगा तो मुझे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब ये इसके सूख जाने पे वैसे ही होता है कि मुर्दे को दवा खिलाने जैसा है। अगर ये सूख गया है, फिर पानी खिलाओ, दवा खिलाओ, कोई मतलब नहीं है। तो इसको सूखना नहीं चाहिए, गीला रहना चाहिए हमेशा। कब तक? 7 से 10 दिन तक। और भी ज्यादा कर रहे हो तो बेटर है, लेकिन कम से कम में जो है 10 दिन तक करना चाहिए। बात क्लियर है? हाँ, 10 दिन तक कम से कम क्यूरिंग करना चाहिए। स्टैंडर्ड में कहीं 14 दिन दिया है, कोई 21 दिन दिया है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं कि 10 दिन तक इसको सूखना नहीं चाहिए। क्लियर एकदम? अच्छा, एक बार आप रिवाइज के तौर पे बताओ कि कितना सीखे हो। पहला पॉइंट क्या करना है? ताकि ये मोटार कितनी होनी चाहिए, मोटार की रेशियो देखनी है। फर्स्ट पॉइंट, चलो ठीक है। मोटार की रेशियो मतलब 1 5 है कि 1 6 है ना? बराबर है। और दूसरा? और दूसरी की मतलब कि ब्रिक वर्क का जो बीच का गैप है, हाँ, तो कितना रहना चाहिए? ये हाँ, ये जो मसाला अपन भरते हैं 10 से 15 mm के बीच में। और कहीं कहीं अगर जरूरत है 20 डाल दिया, 25 डाल दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं पे ऐसे लप गया तो उसको मसाला से जो है एक लाइन डोरी मिलाते हैं तो वो चलेगा अपने को। दूसरा है कि लाइन डोरी कैसे है, मतलब सीधा है, लाइन डोरी में होना चाहिए, आगे भाग रहा है। हाँ, लाइन डोरी में होना चाहिए। बराबर। तीसरा? ओलंबा।
और लंबा देखना है। लंबा मतलब ऊपर से 1 mm थोड़ा सा बाहर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हाँ, हाँ। थोड़ा सा आ रहा है चल जाए। हाँ, और लंबा ज्यादा- देखना है, मैं बता दिया हूँ बराबर, वैसे ही देखना है, ठीक है बराबर। ना। और ये क्या देखना है, सारी और माप, अंदर का मेजरमेंट outer, क्लियर inner होना चाहिए। हाँ, आउटर कितना है, कितना है, इनर inner कितना है, बराबर। इसका डेप्थ कितना है, ठीक है ना। और जाने के दरवाजे का मेजरमेंट कितना आ रहा है, हाँ, अंदर का मेजरमेंट कंफर्टेबल हो या कि नहीं। मेजरमेंट सारी चीजें जो है आप एज अ ड्राइंग देखोगे, ठीक है ना, बराबर। क्लियर है।